हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो देखिए, मैंने अभी अपना फ्रिज खोला था। फ्रिज में रखे थे मेरे 4-5 अनार और मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मैंने आज फ्रिज को साफ़ करा है कम से कम 1 महीने बाद। तो फ्रिज में टोकरी में अनार रखे हुए थे, तो मुझे ध्यान नहीं थे कि अनार रखे हुए हैं, क्योंकि इसके पापा हैं जो वो लेकर के आए थे। मेरी जब तबीयत ख़राब हुई थी तब 2 किलो अनार लेकर के आए थे, तो वही मेरे को छील करके दे देते थे। उसके बाद 2-4 दिन बाद उन्होंने मुझे देना बंद कर दिया, तो मैंने सोचा शायद ख़त्म हो गए होंगे। पर क्या है, मैंने आज फ्रिज साफ़ करा तो मुझे अभी फ्रिज में 4 अनार दिखे बड़े बड़े। तो मैंने सोचा ये अनार ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि 1 महीना हो गया इनको पड़े पड़े, और मैंने कहा ये हो जाएंगे ख़राब। तो मैं इनको अभी निकाल करके लाई हूँ। ये देखिए आप लोग, अनार अभी निकाल के लाई हूँ फ्रिज में से। तो मैंने कहा मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ और साफ़ करके दाने निकाल लेती हूँ, ताकि बेटा खा लेगा और थोड़े से मैं भी खा लूँगी, और नहीं तो ऐसे पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे, फेंकने में आएंगे। तो इसलिए मैं इनको निकाल लाई हूँ। तो मैंने कहा इनको निकाल करके और फिर दिखाती हूँ आप लोगों को, छीलती हूँ इनको और दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए, मेरे घर में चीज़ें ऐसे ही रखी रहती हैं और कुछ भी पता नहीं पड़ता कि क्या चीज़ कहाँ रखी हुई है। तो मैंने आज फ्रिज को साफ़ कराया 4 दिन बाद। मैंने कहा कि टाइम नहीं मिलता था, कभी बाज़ार चली जाती, कभी घर के कामों में बिजी हो जाती, तो ध्यान नहीं देती थी। तो फ्रिज को मैंने 1 महीने पहले साफ़ करा था, जिसके बाद अब मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी बीच में, तो फिर मैं देख नहीं पाई थी। तो मैं हफ्ते हफ्ते भर में साफ़ करती रहती हूँ। तो मैंने आज साफ़ करा फ्रिज, तब मैंने देखा अरे नीचे तो उसमें अनार पड़े हुए हैं, और मैंने कहा ये तो ख़राब हो जाएंगे अनार पड़े पड़े। तो मैंने कहा इनके दाने निकाल देती हूँ, क्योंकि हमारा बेटे से अगर मैं कहती रहूँ ना कोई चीज़ की कि तू खा ले, तो कतई नहीं खाएगा, और अगर आप उसको छील के दे दोगे तो खा लेगा। और वैसे चाहे आपकी चीज़ ख़राब होती रहे पड़े पड़े, मगर बंदा नहीं खाता निकाल करके। तो मैंने उसको कहा कि इनको खा ले, तो बोला मम्मी इनके दाने निकाल दो आप, तो मैं खा लूँगा। मैंने कहा चलो, मैं काम से फ्री हो गई हूँ, अब मैं रसोई का भी काम कर आई हूँ, सब्जी वगैरह सब बनाया ही हूँ। तो मैंने कहा लाओ, अब मैं खाली बैठी हूँ, तो मैंने कहा इसके दाने निकाल देती हूँ, क्योंकि अभी भगवान जी की दिया बत्ती करने में भी बहुत टाइम है। 6:30 पे करती हूँ, तो मैंने कहा अभी तो 5:30 बजे हैं। तो मैंने कहा अब मैं ये इसके छील देती हूँ, थोड़े से पड़े हुए। तो आज मैं सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बना करके आई हूँ किचन में, क्योंकि मैंने सवेरे छोले भिगो दिए थे। कल मेरा लड़का जिद करने लगा कि मम्मी मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, कि ना आप मुझे छोले भटूरे नहीं बनाती हो, बहुत दिन हो गए हैं, तो आप मुझे छोले भटूरे नहीं खिलाती हो, फिर मैं जयपुर चला जाऊंगा, तो फिर पता नहीं मैं कब आऊँगा, कब खाना होगा मेरा, तो आप बिल्कुल भी नहीं बनाती हो। तो मैंने कहा चल, आज मैंने सवेरे इसके कहे अनुसार छोले भिगो दिए थे। जब मैंने खाना वाना बना करके खा पी के फ्री हुई थी 1 बजे करीब, तो मैंने उसके छोले गर्म पानी करके भिगो दिए थे। तो मैंने अभी छोले की सब्ज़ी बना करके ही आई हूँ। और मैदा मंगाई थी मैंने उससे अभी बाज़ार से, तो मैदा को सन करके और उसको रखी आई हूँ। थोड़ा सा आटा मेरा सुबह का भी रखा हुआ था, तो उसको भी मैं सही करके और दोनों चीज़ सही करके मैदा वैदा सन के और रखी आई हूँ। खाएंगे तो खैर अभी नहीं, लेकिन क्या है, शाम को मैं थोड़ा जल्दी है ना तैयारी वैयारी करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर हमारे हस्बैंड आते हैं, तो फिर थोड़ी देर चाय वाय बनाती हूँ, तो फिर उनके संग भी बैठती हूँ थोड़ी सी देर। तो इसलिए मैं तैयारी वगैरह सब करके रख देती हूँ। रोटी हम उसी टाइम बनाते हैं जब जे खाते हैं, गरम गरम। रोटियां नहीं बना करके रखती हूँ, बाकी सब तैयारी करके रख देती हूँ। तो बस अब जे आएंगे शाम को, चाय वाय पियेंगे, फिर घूमने फिरने जाएंगे दोनों जने। उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे कहेंगे खाना बनाओ, तब बस मैं फिर उसके गरम गरम भटूरे सेक दूँगी। तो किचन का काम भी ख़त्म कर आई मैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब किचन का काम भी हो गया है, तो चलो ये अनार रखे हुए दिख गए मुझे, तो मैंने कहा चलो अभी इन अनार को भी रस निकाल लेती हूँ इनका भी। अभी मैं निकाल दूंगी ना इनको, तो खाने में भी आ जाएंगे, नहीं तो ये बहुत दिन के पड़े हुए हैं, कोई नहीं छू रहा है इनको, खा भी नहीं रहा है कोई, और न छू रहे ये लोग। इनको मालूम है कि कोई छीलेगा देगा तभी खाएंगे, और छिले हुए मिल जाएंगे तो खा लेंगे। छीलने में इनको आता है आलस। तो मैंने कहा भाई आलस को त्यागो और इनको काम में लो, नहीं तो ख़राब जाएगी चीज़, क्या फ़ायदा। सब चीज़ देखो पैसे की आती है और कितनी महंगी चीज़ आती है। तो मैंने कहा ख़राब क्यों जाने दें। और लाल लाल दाने हैं बिल्कुल, आप लोग देखिए कितने लाल चट दाने निकले हैं बिल्कुल एकदम, ये देखिए बिल्कुल लाल लाल दाने हैं एकदम। ये देखो बिल्कुल लाल चट दाने हैं, बिल्कुल एकदम मीठे खट्टे एकदम। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। अभी तो खेलने गया है बाहर, खेल करके आएगा जब खा लेगा वो।
जब तक मैंने कहा छील दूँ उनको। तो गाइज़ आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट वगैरह नहीं करते हो, थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करा करो भाई, वीडियो को देखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ वगैरह बढ़ाओ। हमारे बहुत डाउन व्यूज़ आ रहे हैं, तो आप लोग व्यूज़ बढ़ाइए। जितना आप लोग ज़्यादा देखेंगे उतने ही हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, जैसे आप पहले सपोर्ट करते थे उसी तरह से आप लोग सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाइए। और देखिए मैं जो भी करती हूँ तो मैं हर चीज़ का ब्लॉग आप लोगों को डालती हूँ, पर आप लोग कमेंट्स में बिल्कुल भी नहीं बताते हैं कि आप लोगों को मेरा कैसा लगता है ब्लॉग। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं बताते हैं, तो प्लीज़ आप लोग बताया करिए, ब्लॉग में देखा करिए, ब्लॉग बताया करिए कि कैसा लगता है आप लोगों को। मैं जो भी चीज़ करती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, कुछ भी काम करती हूँ, कोई बाज़ार जाती हूँ, कुछ भी लाती हूँ, तो मैं सब चीज़ आप लोगों को शेयर करती हूँ, सब चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ। पर आप लोग बिल्कुल भी कमेंट्स में नहीं बताते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा कमेंट्स वगैरह करा करो और कमेंट्स अच्छे करा करो और बताया करो कि आप लोगों को कैसा लगा। तो मैं भी आपके कमेंट्स पढ़ूँगी तो मेरा भी मन खुश होगा, मैं और अच्छे से अच्छे ब्लॉग बनाऊँगी और डालूँगी। पर आप लोग बताएंगे जभी तो बनाएंगे भाई, आप लोग कुछ बताते ही नहीं हैं कि आप लोगों को कैसा लगता है। तो आप लोग थोड़ा बताइए कमेंट्स में, तभी तो हम उसके अनुसार और अच्छे से अच्छा ब्लॉग डालें आप लोगों को। और अभी तो 2-4 दिन से मेरी तबीयत भी सही नहीं चल रही है, इस वजह से मैं ब्लॉग वगैरह भी नहीं बना पा रही हूँ। 2-3 दिन से मैंने एक भी ब्लॉग नहीं डाला है, तो इसीलिए मैं अब आप लोगों को अब रोज़ाना ब्लॉग डाला करूँगी। थोड़ी तबीयत सही हो गई है मेरी, तो अब मैं रोज़ बनाया करूँगी, तो डाला करूँगी। अभी मेरी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मैंने बीच में डालना थोड़ा कम कर दिया था। डालती थी पर एक आध डालती थी, ऐसे नहीं डालती थी जैसे दिन में 3-3 डालती हूँ, इस तरह से नहीं डालती थी। एक आध ही ब्लॉग आ रहा था मेरा, लेकिन अब मेरा ब्लॉग आपको कंटिन्यू आएगा। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करिए और बताया करिए कि आप लोगों को कैसा लगता है। देखिए आप लोग जब तक कमेंट्स करके नहीं बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लगता है, क्या है और क्या गलत है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो फिर मैं उसी हिसाब से ही तो बनाऊँगी ना। पर आप लोग कुछ बताते ही नहीं हैं, तो आज से आप लोग मेरा ब्लॉग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है। ये देखिए अनार, देखिए कितने अंदर से लाल निकले हैं, बिल्कुल प्योर खून है बिल्कुल। ये देखिए आप, ये देखो, ये देखो। मेरी तो जरा सी भी तबीयत अगर ख़राब भी हो जाती है तो हमारे हस्बैंड ऐसे हैं, तुरंत अनार वनार चीकू भीकू ये फल ला करके रख देते हैं कि खाओ खाओ खाओ। और मैं कहती हूँ भाई तुम सब जने खाओ मिल करके, जब भी तो मैं भी खाऊं, मैं अकेली कैसे खाऊं, मेरे से अकेली से इतना खाया नहीं जाता। और ला करके दे देते हैं तुरंत, कोई चीज़ की कमी नहीं रखते हैं बिल्कुल भी। अब जब से अनार रखे हुए हैं, अब जब से उन्होंने मुझे तो अपने हाथ से दिए थे, जब तक तो मैंने खा लिया। मैंने भी यही सोचा था कि भाई ख़त्म हो गए, इस मारे ध्यान नहीं दिया। अब मैंने 1 महीने के बाद अब फ्रिज वगैरह साफ़ करा है, क्योंकि सब्जियां वगैरह लाते हैं ना, तो वो तो मैं ऊपर ही रख देती हूँ टोकरियों में सब्जी। तो मैं वो टोकरी नहीं खोलती हूँ फ्रिज की, ऊपर ही रख देती हूँ सब्जियां वगैरह थैली की खाली कर करके। तो बस आज मैंने जब सफाई करी ना, तो आज मैंने टोकरी वोकरी सब साफ़ करी, तब मुझे ये 4 अनार दिख गए। तो मेरे को दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा बताओ 1 महीना हो गया ना अनार को आए हुए, और 1 महीने से अनार रखे हुए हैं, बताओ। तब फिर मैं अब निकाल करके आई हूँ। मैंने कहा सब काम कर आई, अब मैंने कहा लगाओ इनको भी दानों को निकाल देती हूँ, ताकि खा तो भी लेगा वो आकर के और खाने में भी आ जाएंगे। अनार वास्तव में बहुत मीठा है, मस्त है अनार, बहुत मीठा है। ये देखिए, ये 1 महीना हो गया इनको, और देखो ख़राब नहीं हुआ अंदर से भी बिल्कुल, क्योंकि फ्रिज कंटिन्यू चलता रहता है ना, बंद नहीं होता है। अगर बीच में बंद कर दें तो ख़राब हो जाए। बस मैं फ्रिज को रात में बंद करती हूँ 11 बजे करीब, जिसका सवेरे 6 बजे चालू हो जाता है मेरा। मैं उठती हूँ 6 बजे और उठते ही सीधे फ्रिज चालू करती हूँ। जब से अब पूरे दिन चलेगा मेरा, रात में 11 बजे बंद होएगा बस, क्योंकि दूध की मलाई वगैरह भी रखी रहती है, दूध भी रखा रहता है मेरा, तो इसीलिए मैं पूरे दिन फ्रिज चलाती हूँ। तो फ्रिज को बंद नहीं करती हूँ मैं।
इसलिए चीज़ ख़राब नहीं होती। अब आप देख लीजिए 1 महीना हो गया है, 1 महीने से अनारों का कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसी कैसी तरोताज़ा रखे हुए हैं बिल्कुल। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिएगा, और फिर बताइए आप लोग मुझे आगे कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती हैं। तो सभी को राधे राधे, राधे राधे।